शामिल हुए और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में एक प्रमुख नेता के रूप में उभरे। लाल बहादुर शास्त्री 1964 में जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद वह भारत के मैं दिशा कक्षा 9 की छात्रा। आज मैं आप सभी के सामने लाल बहादुर शास्त्री जी पर भाषण बोलना चाहती हूँ, जो इस प्रकार है। लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश में एक आर्थिक रूप से अक्षम परिवार में हुआ था। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान महात्मा गांधी के नेतृत्व में अहिंसक सविनय अवज्ञा आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लेने के बाद वह भारतीय राजनीति में एक प्रमुख व्यक्ति बन गए। 1951 में दिल्ली चले गए, जिसके बाद उन्होंने केंद्र सरकार में रेल मंत्री, परिवहन और संचार मंत्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्री और गृह मंत्री के रूप में कई भूमिका निभाई। जून 1964 में शास्त्री जी ने जवाहरलाल नेहरू जी के बाद भारत के प्रधानमंत्री की भूमिका निभाई। उन्होंने कार्यकाल के दौरान 1965 का भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ, जहां शास्त्री जी के शांत और चप्पल जिसने सत्याग्रह का राग सुनाया था, वह महापुरुष महात्मा गांधी कहलाया था। नमस्कार, मैं पूजा कक्षा 9 की छात्रा आप सभी के सामने एक कविता लेकर प्रस्तुत हूँ, जिसके बोल कुछ इस प्रकार हैं। खादी का वस्त्र हाथ में लाठी, खादी का वस्त्र हाथ में लाठी, सीधी सादी जीवन की थी उसकी पाठशाला सच्ची। सत्य और अहिंसा का जो पाठ पढ़ाया, सत्य और अहिंसा का जो पाठ पढ़ाया, पूरे विश्व ने भी सिर झुकाया। चश्मा पहनकर दूर जो देखा था, हर भारतवासी उसमें एक देखा। छुआछूत और भेदभाव को हटाया, हर मजहब को गले लगाया। ना हिंसा की राह हो चला, सबको प्रेम से जीना सिखा चला। जारी यात्रा नमक का कानून, उसकी बातें थी सबके लिए जुनून। ठोकरे खाकर न गिरो, साहस को समझो ताकत। हर अंधेरे के पीछे छुपी होती है एक राहत। जो चलते हैं अपने लक्ष्य की लहर में, वही रचते हैं इतिहास हर रात और दिन में। शब्द यही खत्म होते हैं पर भावनाएं नहीं। धन्यवाद। महोदय, समस्त शिक्षिका वर्ग, वो मेरी प्यारी बहनों, मैं कामिनी। मैं सुनीता। हम कक्षा 9 की छात्रा आज आप सभी के समक्ष गांधी जी के प्रेरक प्रमुख प्रसंग प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जो कुछ इस प्रकार है। गांधी जी के प्रसंगों में उनकी सादगी, सच्चाई, अहिंसा और दूसरों की सेवा जैसे मूल्यों का वर्णन मिलता है। कुछ प्रमुख प्रसंगों में भाई के कर्ज के लिए अपना कड़ा बेचना, झूठ पकड़े जाने पर पश्चाताप करना, खुदों से डरने वाले बालक मोहनदास को राम नाम का सहारा देना और किसानों के बच्चों को सफाई का महत्व समझाना शामिल है। ये प्रसंग गांधी जी के महान व्यक्तित्व और जीवन की जीने की कला को दर्शाते हैं। गांधी जी के जीवन के प्रेरक प्रश्न, आत्म सुधार और सत्यता। गांधी जी ने अपनी युवावस्था में अपने भाई का कर्ज चुकाने के लिए अपना सोने का कड़ा बेच दिया था। जब घर वालों ने कड़े के बारे में पूछा तो उन्होंने झूठ बोला कि कड़ा खो गया है। हालांकि वे झूठ से दुखी थे और उन्होंने अपने पिताजी को पत्र लिखकर सारी सच्चाई बता दी। इस घटना से उन्हें सिखाया कि सत्य और ईमानदारी के आगे कुछ भी नहीं है। गांधी जी का दूसरा प्रेरक प्रसंग है परमात्मा की भावना। गांधी जी एक रेल यात्रा के दौरान एक स्टेशन पर उतरे। जब वो वापस ट्रेन में चढ़े तो उनकी एक चप्पल पटरी के बीच में गिर गई। रेल चल रही थी और गांधी जी ने बिना सोचे समझे अपनी दूसरी चप्पल भी उतार कर वहीं गिरा दी। उन्होंने ऐसा इसलिए किया ताकि कोई जरूरतमंद व्यक्ति उस चप्पल का उपयोग कर सके। वाले हो ऐसे सीखो जैसे कि तुम हमेशा के लिए जीने वाले हो। नमस्कार आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, समस्त शिक्षिका वर्ग, वो मेरी प्यारी बहनों, मैं कामिनी। मैं सुनीता। हम कक्षा 9 की छात्रा आज आप सभी के समक्ष गांधी जी के प्रेरक प्रमुख प्रसंग प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जो कुछ इस प्रकार है। गांधी जी के प्रसंगों में उनकी सादगी, सच्चाई, अहिंसा और दूसरों की सेवा जैसे मूल्यों का वर्णन मिलता है। कुछ प्रमुख प्रसंगों में भाई के कर्ज के लिए अपना कड़ा बेचना, झूठ पकड़े जाने पर पश्चाताप करना, भूतों से डरने वाले बालक मोहनदास को राम नाम का सहारा देना और किसानों के
बच्चों को सफाई का महत्व समझाना शामिल है। ये प्रसंग गांधी जी के महान व्यक्तित्व और जीवन के जीने की कला को दर्शाते हैं। गांधी जी के जीवन के प्रेरक प्रश्न, आत्मसुधार और सत्यता। गांधी जी ने अपनी युवावस्था में अपने भाई का कर्ज चुकाने के लिए अपना सोने का कड़ा बेच दिया था। जब घर वालों ने कड़े के बारे में पूछा तो उन्होंने झूठ बोला कि कड़ा खो गया है। हालांकि वे झूठ से दुखी थे और उन्होंने अपने पिताजी को पत्र लिखकर सारी सच्चाई बता दी। इस घटना से उन्हें सिखाया कि सत्य और ईमानदारी के आगे कुछ भी नहीं है। गांधी जी का दूसरा प्रेरक प्रसंग है परमार्थ की भावना। गांधी जी एक रेल यात्रा के दौरान एक स्टेशन पर उतरे। कक्षा 12 की छात्र आज आपके सामने कविता लेकर उपस्थित हूँ। खादी मेरी शान है, चरखा मेरी आन है। खादी मेरी शान है, चरखा मेरी आन है। सच्चा मेरा काम है, भारत मेरी जान है। सच्चा मेरा काम है, भारत मेरी जान है। चरखे के इस ताने बाने से भारत का इतिहास रचा। चरखे के इस ताने बाने से भारत का इतिहास रचा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब में एक विश्वास रचा। धन्यवाद। सत्यम जयति नानृतम। धर्म जीतता है, अधर्म नहीं। सत्य जीतता है, असत्य नहीं। आप सभी को मेरा नमस्कार। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदया, समस्त शिक्षिकाएं व मेरी प्यारी सहपाठी बहनों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस वर्ष दशहरा 2 अक्टूबर को मनाया जाएगा। दशहरे के इस अवसर पर मैं ज्योतिर्वाली कक्षा 12 की छात्रा अपने विचार प्रस्तुत करना चाहती हूँ। दशहरा हिंदू पर्व है। अश्विन महीने के शारदीय नवरात्रि के 10वें दिन विजयदशमी यानी दशहरे का त्योहार मनाया जाता है। भगवान श्री राम ने 14 वर्ष के वनवास के दौरान रावण का वध कर बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश दिया। भारत में दशहरे का पर्व अलग तरह से मनाया जाता है। एक तरफ जहां दशहरे पर रावण का पुतला जलाया जाता है, वहीं भारत के कई राज्यों में रावण की पूजा भी की जाती है। दशहरा त्योहार बुराई की शक्ति पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। हिंदू पौराणिक कथाओं पर नजर डालें तो यह कहा जाता है कि इसी दिन देवी दुर्गा ने महिषासुर नामक राक्षस का वध किया था। दशहरा केवल रावण के पतन का उत्सव नहीं, बल्कि यह हमारे भीतर की बुराइयों पर अच्छाई की विजय पाने का भी पर्व है। इसी दिन देवी दुर्गा की प्रतिमाओं का विसर्जन कर विजयादशमी मनाई जाती है। इस पर्व का संदेश हमेशा एक ही रहता है, यह है कि धर्म, सत्य और सदाचार की जीत। अंत में मैं आप सभी को विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ और आशा करती हूँ कि यह पर्व आपके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति लाए। धन्यवाद। देश के लिए जिसने विलास को ठुकराया था, त्याग विदेशी धागे उसने खुद ही खादी बनाया था। पहन के काठ की चप्पल जिसने सत्याग्रह का राग सुनाया था, पहन के काठ की चप्पल जिसने सत्याग्रह का राग सुनाया था, वह महापुरुष महात्मा गांधी कहलाया था। नमस्कार, मैं पूजा कक्षा 9 की छात्रा आप सभी के सामने एक कविता लेकर प्रस्तुत हूँ, जिसके बोल कुछ इस प्रकार हैं। खादी का वस्त्र हाथ में लाठी, खादी का वस्त्र हाथ में लाठी, सीधी सादी जीवन की थी उसकी पाठशाला सच्ची। सत्य अहिंसा का जो पाठ पढ़ाया, सत्य अहिंसा का जो पाठ पढ़ाया, पूरे विश्व ने भी सिर झुकाया, पूरे विश्व ने भी सिर झुकाया। चश्मा पहनकर दूर जो देखा था, हर भारतवासी उसमें एक देखा। छुआछूत और भेदभाव को हटाया, हर मजहब को गले लगाया। ना हिंसा की राह वो चला, ना हिंसा की राह वो चला, सबको प्रेम से जीना सिखा चला, सबको प्रेम से जीना सिखा चला। दाढ़ी यात्रा नमक का कानून, दाढ़ी यात्रा नमक का कानून, उसकी बातें थी सबके लिए जुनून, उसकी बातें थी सबके लिए जुनून। ठोकरे खाकर न गिरो, साहस को समझो ताकत, ठोकरे खाकर न गिरो, साहस को समझो ताकत। हर अंधेरे के पीछे छुपी होती है एक राहत, हर अंधेरे के पीछे छुपी होती है एक राहत। जो चलते हैं अपने लक्ष्य की लहर में, जो चलते हैं अपने लक्ष्य की लहर में, वही रचते हैं इतिहास हर रात और दिन में, वही रचते हैं इतिहास हर रात और दिन में। शब्द यही खत्म होते हैं पर भावनाएं नहीं। धन्यवाद।